Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn interjections. Interjections is the last parts of speech. जितने parts of speech 8 है उसमें से interjection सबसे last है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं. An interjection is a word or phrase that expresses certain feelings. Interjection वही ऐसा word है या फिर कोई phrase भी हो सकता है, वो sudden feelings को express करता है. सडन फीलिंग्स मतलब हैप्पीनेस, सरो, सरप्राइज एट्सेट्रा. तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. दे लैक ग्रामेटिकल कनेक्शन. जैसे कि हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जितने सारे वर्ड्स हैं वो सबका ग्रामेटिकल कनेक्शन रहता है. जैसे कि वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स होता है और नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस दे फॉलो, बट इंटरजेक्शन का ग्रामेटिकल कोई कनेक्शन नहीं है. या तो फिर हम वो सेंटेंस का दूसरे वर्ड के हिसाब से उसका कोई लिंक भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है या बदलाव भी नहीं है. वो क्या एक्सप्रेस करता है? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन देते हैं वो खुद अपना खुद का अलग एक्सप्रेशन होता है. और सेकेंड पॉइंट है an interjection expresses feeling rather than meaning. इंटरजेक्शंस का खुद का ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होता है लेकिन एक्सप्रेशन होता है. दे एक्सप्रेस, दे गिव एक्सप्रेशंस, नॉट मीनिंग्स. मीनिंग्स नहीं मिलता हमें इंटरजेक्शन से. तो वो जो एक्सप्रेशन है, हमारे ह्यूमन नेचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं. जैसे कि मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखा हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में आसान होगा. एक एक एक्सप्रेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसी एक्सप्रेशन के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज किया जाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे. हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, फॉर 6-7 days आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन. आई एम गोइंग टू सच ए प्लेस वेयर इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल टू रिकॉर्ड वीडियोज़ और सेंड. मेरे प्यारे व्यूअर्स, माई मीन्स वेरी नियर एंड डियर व्यूअर्स, आप लोग इतने सारे प्यार दे रहे हैं. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कम से कम 19 तारीख तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ 28 को इस महीने का मतलब मार्च 28 से फिर रेगुलरली नॉन स्टॉप वीडियोस आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे. तो चलते हैं. नंबर 1 एक्सप्रेशन है एडमायरेशन. मतलब हम किसी के प्रशंसा अगर करेंगे उसके लिए हम 2 इंटरजेक्शन यूज करते हैं जो कि वेल डन और गुडनेस. बोलते हैं माय गुडनेस, वेल डन. नेक्स्ट होता है अप्रूवल. अप्रूवल भी हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इसको भी एडमायरेशन बोला जाता है. या फिर किसी के ब्रेवरी के ऊपर, दुस्साहस, क्या किसी का सक्सेस के ऊपर अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ब्रावो. अगर कोई काम, इम्पॉसिबल काम, वेरी डिफ़िकल्ट काम कोई कर दिखाया तब हम बोलते उसको तभी ब्रावो बोलते हैं. बी क्वाइट मतलब किसी को शांत कराने के लिए, उसके लिए भी एक्सप्रेशन होता है और उसके लिए हम यूज करते हैं ऐसे यूज करते हैं स्टॉप, होप्स, ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं. कर्स मतलब श्राप देते हैं. कोई लोग श्राप देते हैं, मैं तो नहीं देता श्राप, आप लोग भी नहीं दे रहे होंगे. कोई लोग श्राप देते हैं दूसरों को, तो या फिर गाली, श्राप जैसा गाली देते हैं. उसके लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज होते हैं? डम, डैंग, ऐसा यूज होता है. नेक्स्ट आता है डिसबिलीव. अगर किसी के ऊपर हम बिलीव नहीं करते, कोई चीज़ हम सुने या देखे बिलीव नहीं करता, तो वहाँ हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं फू. इसका साउंड फू है. डिस्गस्ट मतलब अगर हम किसी के ऊपर इरिटेट हो जाते हैं, डिस्गस्ट फील करते हैं, मतलब ऐसा अनसेटिस्फाइड आप बोल सकते हो. अगर फील करते हैं तब हम क्या करते हैं? यॉक, ऊह, उप्स, पुह, ऑफ, आहेम, ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं. डिससेटिस्फैक्शन, अगर हम कोई चीज़ से, कोई खाना वगैरह चीज़ या किसी के व्यवहार वगैरह से किसी से भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तब उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम देना चाहेंगे इंटरजेक्शन यूज करना पड़ेगा ब्ला. क्या? ब्ला.
नेक्स्ट आता है एक्साइटमेंट। कभी कभी हम खुशी से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये जो एक्साइटमेंट जो है ना, ये डिलाइट के लिए, मतलब ज़्यादा आनंद हो जाते हैं, तब हम यूज करते हैं yippee, खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फुलिशनेस। अगर हम कभी कुछ काम ऐसे कर बैठे, बाद में पता चलता है कि अरे यार क्या हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब हम कुछ बुद्धू साबित हो जाते हैं, तब हम बोल सकते हैं दुह। या कोई दूसरा अगर वो काम कर बैठे तब भी हम बोल सकते हैं दुह। नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूड। कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया, हम किसी की तरफ ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं, या उसका हम आभारी साबित करना चाहते हैं, वह हम बोल सकते हैं थैंक्स, या फिर थैंक्स अ लॉट, या फिर थैंक यू। आप लोगों को पता है ये एक वर्ब है, लेकिन इसको इंटरजेक्शन के हिसाब से भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है किसी को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम उसको ग्रीटिंग्स या फिर अभिवादन बोलते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये तो सबको पता रहता है, हाय, हेलो, हे, अहोय, या फिर बाय। जाते वक्त हम बाय बोलते हैं। हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब हम संकोच करते हैं, या कोई कुछ करने के लिए, बोलने के लिए हेजिटेट करते हैं, उस वक्त हम यूज कर सकते हैं ओह, लाइक दैट। देन पेन के लिए, कभी कभार हम कुछ जख्म की वजह से या कोई भी पेन हो तो हम बोलते हैं आह। समझ लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, छाती में दर्द हुआ, मैं क्या बोलूँगा आह। या फिर कोई चुटकी काट लिया ऐसे, मैं बोलूँगा आउच। या फिर बैठते बैठते कोई चुबीला चीज़ लग गया पीछे, आउच हम बोलेंगे, तो उसके लिए क्या बोला जाता है आउच। और ज़्यादा दर्द के लिए हम बोलते हैं आह। नेक्स्ट आता है रिलीफ। कोई तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, चाहे फिजिकली पेन हो या मेंटली तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई बड़ा काम हम करते आ रहे हैं, उससे जब हमें छुटकारा मिले, रिलीफ मिले, तो हम बोलते हैं फ्यू। क्या बोलते हैं फ्यू। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है या इशारा दे रहा है, आप उसको हाँ बोलने के लिए, हामी भरने के लिए हम बोलते हैं ओके, ओ, क्या बोलते हैं तो नेक्स्ट आता है ये वाला सेटिस्फेक्शन। हम किसी के ऊपर सेटिस्फाइड होते हैं, किसी के काम से, किसी की बात से, कोई भी एक्टिविटी से जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हम बोलते हैं आहा, बिंगो, यूरेका। ये सब एक्सप्रेशन होते हैं इंटरजेक्शंस। सरप्राइज हो जाते हैं, हम कोई चीज़ देख ली, हमें सरप्राइज, या कोई कुछ बोला कि कोई भी चीज़ या बात के वजह से हम अगर सरप्राइज हो जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं वाओ, ओ माई गॉड, गोस। ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसके लिए, सरप्राइज के लिए। सिंपैथी। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपैथी? मतलब किसी के दुख से आपको दुख लगा, किसी के दर्द से आपको भी दर्द हुआ, आप सिंपैथी मतलब सहानुभूति आप जताना चाहते हो, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हो अल्लाह, अरे रे 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 रे। हम हिंदी में बोलते हैं ना, क्या हुआ, आहा, आ, ओ करके हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विक्ट्री, विजय। हम कुछ जीत लिए, या कुछ जो मतलब इम्पॉसिबल था, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड था, हम पा लिए उसके वजह से, या कुछ विजय हासिल किए, वहाँ पर रे, चीयर्स, कंग्रेचुलेशंस, आहा करके इस तरह का इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको अच्छी तरह से समझेंगे। इंटरजेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स जो है, सबसे पहला वाला दिया है वेल डन, कीप इट अप। वेल डन मतलब बहुत अच्छा, वेल डन मतलब बहुत अच्छा, कीप इट अप जारी रखो। कोई कुछ अच्छा काम किया है, उससे कोई बोल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इसको जारी रखो। हे वेयर आर यू गोइंग, मैं बोला था ये फॉर ग्रीटिंग्स, हे कहाँ जा रहे हो। वाओ यू आर लुकिंग गर्जियस। लड़कियों को अगर लड़कियां सुंदर दिखते हैं तो कोई भी बोलता है, तो आप बोलते हैं अरे वाह अब कितना गर्जियस, आप तो आज
गर्जियस दिख रहे हो, काफ़ी सुंदर दिख रही हो। पी वी आर गोइंग टू आवर विलेज, मतलब अरे वाह हम हमारे गांव जा रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश होके बोलते हैं पी वी आर गोइंग टू आवर विलेज। अल्लाह द मैन डायड लास्ट नाइट, क्या दुख की बात है, वो आदमी जो है ना कल रात गुजर गया। वो हेलो व्हाट इज योर नेम, हेलो या एक क्या बोलते हैं उसको, ये ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपका नाम क्या है हम पूछते हैं ना। ओ माई गॉड हाउ ब्यूटिफुल द पिक्चर इज, अरे हे भगवान ये पिक्चर कितना सुंदर है। आप लोगों को ये शायद देख के पर मतलब हैरानी हो रही होगी कि मैं यहाँ एक, हाँ मैं बताना भूल गया, ये जो मार्क हम यहाँ जो देख रहे हैं, ये मार्क को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे कि ये फुल स्टॉप होता है, ये कमा होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें से ये एक पंक्चुएशन मार्क है और इस पंक्चुएशन मार्क को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी बोलते हैं। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर एक ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड या फिर इंटरजेक्शन है जिसके बाद हम लोगों ने ये मार्क लगाया, लेकिन यहाँ क्यों लगाया? ये पूरा सेंटेंस एक एक्सक्लेमेशन है। ये पिक्चर कितना सुंदर है और ये कैसे बनता है मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाते वक्त जरूर सिखाऊंगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल नॉट कम टुमारो, हाँ तो आप कल नहीं आ रहे हो, मतलब नहीं आओगे। आई हैव ए सीवियर चेस्ट पेन, मुझे काफ़ी चेस्ट में दर्द हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है, मतलब ये दुख के लिए, मतलब दर्द के लिए, पेन के लिए यूज किया जा रहा है। ब्रावो यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुम बहुत अच्छा काम किए हो, मतलब ये क्या बोलते हैं प्रेज के लिए या फिर एडमिरेशन के लिए या किसी को हम क्या बोलते हैं इनकरेज करने के लिए हम ये यूज़ किए गए हैं। तो मैं सब सारे इंटरजेक्शन वर्ड का एग्जाम्पल देना संभव नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिया है इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शंस जो वर्ड्स उसको कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ नहीं है, जो एक्सप्रेशन इस तरफ दिया गया है और इस तरफ इंटरजेक्शन दिया गया है, जब आप उसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहोगे या फिर बोलना चाहोगे या जताना चाहोगे तो आपको उसके राइट साइड में जो दिया गया था इंटरजेक्शंस उसको यूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करके समझाया। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आज का कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं रोज़ बोल रहा हूँ, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं और एक बात आप लोगों को माफ़ी मांग के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम डेज, 6-7 डेज, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद कुछ दिन बंद रहेंगे वीडियोस, बिकॉज जो एरिया में जा रहा हूँ वहाँ से रिकॉर्डिंग करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना आप लोगों के पास भेजना संभव नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर भेजता, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसकंटिन्यू दिस वन। तो आप लोगों को 28 मार्च को फिर वीडियो आना शुरू हो जाएगा और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।